हज़रत महदी रज़ी अल्लाह अन्हु इस उन्वान पर बयान के आखिर में गुफ्तगू करके मैंने आप हज़रात से कहा था कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो आइंदा मजलिस में इसका तज़किरा किया जाएगा। और आज के ज़माने में इसका तज़किरा करना क्यों ज़रूरी है, लेकिन एक वक्त क़यामत से पहले ऐसा आएगा कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, 12 बजे तक यहाँ पर आएगा बीच में, फिर 12 बजे के बाद फिर दोबारा लौट के मगरिब की तरफ चला जाएगा। ये अलामत अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये अलामत होंगी तौबा के दरवाजे की बंद होने की। और दूसरे तरफ एक तबका ऐसा है कि हर दौर में एक महदी उठ के हजरत महदी का दावा करता है और दलाइल पेश करता है, ख्वाबों का तस्करा करता है और अपने आप को महदी होने का दावा करके लोगों के सामने गुमराही में मुब्तला लोगों को कर देता है और बहुत सारे हजरात उसके दावे के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। गुलाम अहमद कादियानी इसको नबी मानते हैं और उसको आखिरी नबी मानते हैं। अल्लाह ने क्या जलील किया है, उसे कैसे जलील किया है, किताबें पढ़ लेना। उसकी मौत आखिरी वक्त में कैसी हालत में आई है, अल्लाह ने उसको जलील और रुसवा करके दुनिया से भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया जब हजरत महदी आएंगे 70,000 का एक लश्कर तैयार करेंगे और कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे और जब उस जंग के लिए रवाना होंगे उसके तफसीर में इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को बयान करूंगा, जिंदगी बाकी रही इंशाअल्लाह। तो लिहाजा वो कहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे रुए जमीन के मुसलमानों पर लाजिम है, जहां कहीं भी हैं, अगर तुम्हें बर्फ की सिल्ली पर घसीटते हुए जाना पड़े तो उनके लश्कर में जाके शामिल हो जाओ। मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फ़िल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। व जाअ फ़िल हदीस व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमलिकल अरब रजुलुन मिन अहली बैती युवातिउ इस्मुहु इस्मी रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाकिरीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यार मोहब्बत के साथ एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फ़ी अव्वली कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फ़ी औसती कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फ़ी आखिरी कलामिना। गुज़िश्ता मजलिस में
आप हजरात के सामने हजरत महदी रज़ी अल्लाह अन्हु इस उन्वान पर बयान के आखिर में गुफ्तगू करके मैंने आप हजरात से कहा था कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो आइंदा मजलिस में इसका तज़किरा किया जाएगा। और आज के ज़माने में इसका तज़किरा करना क्यों ज़रूरी है। हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामतें वाज़े अंदाज में खोल खोल कर उम्मत को बतलाई है। अगर उम्मत वो सारी अलामतें पढ़ ले, समझ ले, अमल कर ले तो काफ़ी है। और ऐसे रोज़े रोशन की तरह खुलकर अलामतें हमारे सामने ज़ाहिर हो रही है कि यूँ लगता है कि हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे हालात को देखकर एक एक चीज़ की निशानदही की है और अल्लाह ने उनको बताया था। अलामत सुगरा, अलामत कुबरा, क़यामत की कुछ अलामतें ऐसी हैं जो छोटी हैं, कुछ अलामतें ऐसी हैं जो बड़ी हैं। तो अलामत सुगरा के बारे में उलमा का मौक़िफ़ ये है कि जितनी अलामतें अल्लाह के रसूल ने बतलाई हैं सारी के सारी पाई जा चुकी है। रही बात अलामत कुबरा की, अलामत कुबरा में कई अलामतें हैं जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है। उसमें से एक हज़रत महदी भी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाजिल होना भी है, इसी तरीके से दज्जाल का निकलना भी है, याजूज माजूज का निकलना भी है, ज़मीन में फसाद का फैलाना भी है। फिर एक अलामत ऐसी भी है कि सूरज रोज़ाना मशरिक से तुलू होता है, लेकिन एक वक्त क़यामत से पहले ऐसा आएगा कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, 12 बजे तक यहाँ पर आएगा बीच में, फिर 12 बजे के बाद फिर दोबारा लौट के मगरिब की तरफ चला जाएगा। ये अलामत अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये अलामत होंगी तौबा के दरवाजे की बंद होने की, ईमान के कबूलियत के दरवाजे की बंद होने की। जिस दिन ये अलामत पाई जाएंगी कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा, सारी दुनिया उसको देखेंगी, तो ये गैब नहीं रहा, ये मुशाहदा हो गया। अब अल्लाह ने अपनी कुदरत का बराह रास्त इजहार कर दिया, सारी इंसानियत उसको देखेंगी, तो उस वक्त तौबा का दरवाज़ा क्या होगा, बोलो, बंद होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मुसीउल लैल हत्ता ततलुअ अश-शम्सु मिन मगरिबिहा। कि अल्लाह रात में अपने बाहों को फैलाता है इस इंतजार में कि दिन का गुनहगार रात में तौबा कर ले, और अल्लाह दिन में अपने बाहों को फैलाता है इस इंतजार में कि रात का गुनहगार दिन में तौबा कर ले। और यह सिलसिला चलता ही रहता है हत्ता ततलुअ अश-शम्सु मिन मगरिबिहा, यहां तक कि सूरज क्या हो जाए, मगरिब से तुलू हो जाए। जब होगा तो दरवाजा बंद होगा। रिवायत को ऊपर नीचे जब छानते हैं तो समझ में आता है कि सूरज के तुलू होने के बाद भी, मगरिब से तुलू होने के बाद भी क़यामत फौरन नहीं आएंगी, 15-20 साल का अरसा और लगेगा। लेकिन उस 15-20 साल के अरसे में कोई ईमान वाला ज़मीन पे बाकी नहीं रहेगा, इसलिए कि क़यामत काफिर पे आनी है, मुसलमानों पे नहीं। समंदर उबल पड़ेगा, जोश मारेगा, आग निकलेंगी, धुआं निकलेगा, ये सारी अलामतें ईमान वालों की आग उसको नहीं देखेंगी, ईमान वालों की आग। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह
क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होंगी जब तक कि इस रोए ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी है। तो इसका क्या मतलब, जब तक इस रोए ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी है, अल्लाह अल्लाह कौन कहता है? ईमान वाले कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। तो जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाले इस रोए ज़मीन पर बाकी है, क़यामत नहीं आएंगे। तो गोया कि क़यामत का ताल्लुक ईमान वालों के साथ नहीं है। तो ये सारी अलामतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं। अभी इस उम्मत के अंदर बाज़ अफराद ऐसे हैं जो हज़रत महदी का इनकार कर देते हैं, सिरे से ये कहकर कि हज़रत महदी का तस्करा कुरान करीम में आया है क्या? जब कुरान करीम में हज़रत महदी का तस्करा नहीं है तो लिहाजा हज़रत महदी वगैरह कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, बल्कि ये ख्याली बातें हैं। ये भी गलत। ये मुनकिरीन हदीस कहलाए जाते हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का इनकार करने वाले। कुरान को तो मानते हैं, एक तबका ऐसा है इस उम्मत में जो कुरान को तो मानता है लेकिन हदीस को नहीं मानता। अगर इस एतबार से अगर देखा जाए तो नमाज जो हम पढ़ते हैं, नमाज के क़याम का हुक्म कुरान करीम में आया है, लेकिन जिस शक्ल जिस हैयत के साथ हम नमाज पढ़ते हैं, रुकू की तस्बीह है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द है, और सना है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक है, और सजदे की तस्बीहात हैं। इसी तरह कायदे में अत्तहियातु लिल्लाह, ये पूरी तशहुद है। ये सारी चीज़ें कुरान में आई है क्या? क्या करोगे फिर आप? कैसी नमाज पढ़ोगे? ये सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलती है? बोलो, अहादीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलती है। और कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्मि इदा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। ये तुम्हारा जो साथी है ना, ये कभी भी अपनी नफ्स की पैरवी नहीं करता। ये जो कुछ भी बोलता है ये वही के रोशनी में बोलता है। इमाम राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं, तर्जमा इसका ये करते हैं कि इसके ज़बान पे अल्लाह कह रहे मैं बोलता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान पे कौन बातें करते हैं? अल्लाह बातें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस ये शरीयत का हिस्सा है, अहम हिस्सा है। जिस तरह से कुरान शरीयत का एक हिस्सा है, अहादीस भी शरीयत का एक हिस्सा है। तो लिहाजा बाज़ अफराद ऐसे हैं जो हज़रत इमाम महदी को सिरे से कोई मानते ही नहीं कि कोई ऐसी शख्सियत आने वाली है। और दूसरे तरफ एक तबका ऐसा है कि हर दौर में एक महदी उठ के हज़रत महदी का दावा करता है और दलाइल पेश करता है, ख्वाबों का तस्करा करता है और अपने आप को महदी होने का दावा करके लोगों के सामने गुमराही में मुब्तला लोगों को कर देता है। और बहुत सारे हजरात उसके दावे के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। और ये भी क्यों? ये भी क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, इन्नहु सयकून फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 झूठे रोनुमा होंगे, जाहिर होंगे, पैदा होंगे। वफी रिवायतिन कज़्ज़ाबून दज्जालून करीबम मिन 30 दज्जाल और झूठे होंगे जो ये गुमान कर रहे होंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन, वो ये गुमान कर रहे होंगे कि वो क्या हैं? हम नबी हैं, दावा करेंगे नबूवत का। 30 झूठे क़यामत से पहले आने हैं। वलाकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं नबियों का सबसे आखिर नबी आने वाला हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला। अल्लाह ने मुझ पर नबूवत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कुरान करीम साफ तौर पे हमारे नबी के ख़त्म नबूवत को साबित करता है कि अल्लाह के रसूल के बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला।
आपके सामने कितना ही होशियार, कितना ही समझदार, खूबसूरत इंसान आ जाए और वो दलाइल के रोशनी में अपने आप के बारे में कहे कि मैं नबी हूं, मैं महदी हूं, मैं ईसा हूं, मैं मसीह हूं, ये कह दे, तो आप याद रख लें, आप के लिए ये जायज भी नहीं है कि आप उससे ये भी पूछे कि तेरे नबी होने की दलील क्या है। आपके लिए, हमारे लिए ये जायज भी नहीं है कि हम उससे ये पूछें कि तेरे नबी होने की दलील क्या है। दलील नबूवत का पूछना भी ये ईमान के खतरे की अलामत है। इसलिए कि हमारे आका ने जब कह दिया कि क़यामत तक कोई नबी नहीं आने वाला, अल्लाह की कसम नहीं आएगा, अल्लाह की कसम बोलो नहीं आएगा। जो भी कहेगा वो ऐसी अलामतें अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई, ऐसी निशानियां वाज़ी अंदाज में बयान फरमाए हजरत महदी की कि किसी को शक और शुबा भी नहीं होगा ये हजरत महदी है या कोई और है। मार्केट में देखे ना कैसे कैसे जाहिर हो रहे हैं हर आए दिन। हमने अपनी इतनी कम उम्र के अंदर इतने सारे लोगों को देखा है। माज़ी करीब के अंदर भी बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिन्होंने महदी होने का दावा किया, नबी होने का दावा किया। अब इन दावेदारों में एक तो औरत भी है, एक तो कौन है, एक औरत ने भी दावा किया। और इन लोगों को जो प्रमोट करती है ना, ये दज्जाली मीडिया है। इसलिए कि इन लोगों को 4 लोगों के अलावा कोई और जानता भी नहीं होगा, इसलिए कि बाहर निकलेंगे तो कुटाई होंगी इन लोगों की। तो बंद कमरे में बैठ के क्या करे, ये दज्जाली मीडिया उनका जरिया है लोगों तक गुमराही के फैलाने का। देखे लाखों में व्यूज आते हैं उनके, देख रहे तभी तो आ रहे। फिर गायबाना अंदाज में खुदा ना खास्ता अगर किसी ने उन लोगों को देखा, सुना और उन पर यकीन कर लिया और ईमान ले आया और इसी हालत में मर गया तो कुफ्र पे नहीं मरेगा? बोलो, उसकी मौत हालत कुफ्र पे होंगी या नहीं होंगी? तो लिहाजा ये जो बातें बताई जा रही हैं, इसका मकसद यही है कि आप अपने अकीदे के बारे में आगाह हो जाएं। हमारा अकीदा क्या है? जब हमको अपना अकीदा मालूम होगा तो इसके बरखिलाफ जो भी अकायद पेश करेंगे हमको उस पर जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं आएगा। फिर हम अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, हमारा ईमान महफूज होगा, हमारे बच्चों का ईमान भी महफूज होगा। नाम लिख कर लाया हूं मैं, जो जितना मेरे इल्म में था कि जो माजी करीब में और हाल में जो हजरत महदी होने का, मसीह होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से नबूवत का दावा करने का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुस्लिम कद्दाब अल्लाह के रसूल के सामने ही, ज़माने के अंदर ही उसने नबूवत का झूठा दावा किया था। हजरत वहशी रदी अल्लाह अन्हु, हजरत वहशी रदी अल्लाह, जिसने हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था। बाद में अल्लाह ने उनके कल्ब को हिदायत के लिए रोशन कर दिया, उनको हिदायत दे दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। जब वो हिदायत पर आए, जंग के लिए निकले हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में, तो मुस्लिम कद्दाब को कत्ल भी हजरत वहशी ने किया है, जिसने नबूवत का दावा किया। एक मोहम्मद जौनपुरी फिरक़े महदवियत का दावा करने वाला था, मर गया। मोहम्मद अटकी ये फिरक़े ज़िक्रिया का दावा करने वाला था। जिक्र के जरिए से लोगों को जिक्र की मजलिस से लगाता था और इसके जरिए से कहता था कि अल्लाह ने मुझ पर महदी होने का ऐलान किया है, इल्हाम किया है। इसी तरह एक मिर्ज़ा हुसैन अली इराकी, इराक का रहने वाला, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने जो बताया ना कि 30 झूठे आएंगे, तो इसमें सारी दुनिया में कहीं से भी झूठे होने का, नबूवत का ऐलान करेंगे, नबूवत का दावा करेंगे, कहीं से भी। ये नहीं कि सिर्फ अरब से, ये नहीं कि फ़कत मुल्क हिंदुस्तान से और पड़ोस के मुल्क से, नहीं। तो ये मिर्ज़ा हुसैन अली ये अल इराकी, इराक का रहने वाला था। रियाज अहमद गोहर शाही हैदराबाद सिंध का रहने वाला, गोहर शाही। इसका एक और है यूनुस गोहर शाही, सोशल मीडिया पे इतना वायरल है, लाखों की तादाद में लोग उसको देखते हैं। ऐसे गंदे अकायद हैं इसके, ऐसे गुमराह कुन अकायद हैं, उम्मत उसको देख के बाकायदा उसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। फॉलोअर्स क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। कुरान और हदीस की मन चाहिए तशरीह करता है, तो लिहाजा ऐसे फितनों से अपने आप को बचाए। देखेंगे क्या बोलता है,
आप में उतनी सलाहियत नहीं है कि आप कहेंगे कि देखेंगे ये सही बोलता है कि गलत कहता है। सही और गलत का पैमाना आपके पास इतना है नहीं, लिहाजा आप ऐसों से दूर रहे। ऐसों से क्या रहे? ये लोग क्या करते हैं मालूम है? हम जो बातें बता रहे हैं ना, ये हमारी जेब की बातें नहीं है। अल्लाह की कसम, एक बात भी हमारी अपनी जेब की नहीं है। तुम मानोगे तुम्हारा अपना फायदा है, नहीं मानोगे तुम्हारा अपना जाती नुकसान है। लेकिन मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्टों को लॉन्च करना है ना, तो जो चल रहा है उसके प्रोडक्ट की बुराई करो कि इसके अंदर ये बुराई है, ये खराबी है, ये बदबू है, ये एलर्जी है और ये बीमारी है, ऐसा ऐसा इस्तेमाल करेंगे लोग, उसके बारे में बज़्ज़न हो जाएंगे। फिर अब उसके जगह कोई और तो इस्तेमाल करना है ना, फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो, वो चलेगा। उलमा की बुराई करना, उलमा से बज़्ज़न करना, उलमा इकराम के बारे में गलत गलत बयानी करना और दकियानुसी और ये है पुराने ख्यालात के लोग हैं, झूठे बातें बताते हैं, ये मार्केट में जब पेश किया जाएगा लोग सुनेंगे, फिर समझेंगे, फिर उलमा इकराम के सुनेंगे नहीं। जो उलमा बताते हैं कि इनकी ना सुनो, तो वही उन लोगों ने वहां पर ब्रेक लगा दिया कि तुम उलमा की ही बोलो, मत सुनो। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लिहाजा एक गौर शाही अभी भी जिंदा है वो। इसी तरह यूसुफ कज़्ज़ाब लाहौर का रहने वाला था, इसने भी ऐलान किया था, दावा किया था। इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, कादियान हिंदुस्तान का, आज भी इनकी तादाद हमको नजर आती है, पड़ोस के मुल्क में ज्यादा है। गुलाम अहमद कादियानी, इसको नबी मानते हैं और उसको आखिरी नबी मानते हैं। अल्लाह ने क्या जलील किया है उसे, कैसे जलील किया है, किताबें पढ़ लेना। उसकी मौत आखिरी वक्त में कैसी हालत में आई है, अल्लाह ने उसको जलील और रुसवा करके दुनिया से भेजा है। तो ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कादियान का रहने वाला था। कादियानी लोग हमारे इलाके में भी बहुत पाए जाते हैं, सोशल मीडिया का सहारा, इंटरनेट का सहारा ज्यादा लेते हैं और उस पर एक्टिव ज्यादा रहते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अहमद ईसा, ये भी सोशल मीडिया पे बहुत है, लंबे लंबे बाल, ऐसा लगता है कि वो इंसान भी है कि नहीं है। इंसान होने के बारे में शक और शुबा है। वो दावा किसका कर रहा है बोलो? वो नबूवत का दावा कर रहा है। अजीब और गरीब मखलूक है, अल्लाह ने उसको भी जलील किया है, पड़ोस के मुल्क का रहने वाला। इसी तरह एक शकील इब्ने हनीफ, यह भी जिंदा है, इसने भी महदी होने का दावा किया। ये एक बंदा इस मस्जिद में ऐसा है जो इसके पैरोकार से गुफ्तगू करता था, वो 2-2.5 घंटे की गुफ्तगू मैंने भी सुनी है। वो बात करते करते बाकायदा महदी है, ईसा है, मसीह है और नबूवत तक की बातें कर रहा है। और उसको मिलाने के लिए, अगर नबी है, अगर महदी है, तो महदी ऐसे छुपते हुए फिरेंगे? तलाश कर रहे लोग, लेकिन हजरत मिल ही नहीं रहे। ऐसे कैसे महदी है? हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के लिए एक दिन भी अगर बाकी होगा, अल्लाह उस एक दिन को दराज करेंगे, लंबा करेंगे और उस एक दिन में अल्लाह मेरे खानदान में से, मेरे अहले बैत में से एक शख्स को पैदा करेंगे जो सारी रूए जमीन को अदल और इंसाफ से भर देगा, जैसे इससे पहले सारी रूए जमीन जुल्म और ज्यादती से भर चुकी होंगी। हो रहा है जुल्म, कहां है? दिख ही नहीं रहा है। और बड़ी तेजी के साथ तादाद के अंदर लोग उसके हल्के में शामिल होते जा रहे हैं। अरे पहले देखो भाई, शरीयत को पढ़ो, ये शरीयत की नावाकिफी की अलामत है। हर कोई आयरा गैरा नत्तू खैरा आपके सामने आएगा और उंगली पकड़ के आपको जहन्नम की तरफ ले जाएंगे और आप चल दिए। उलमा से पूछो, किताबें अहादीस भरी पड़ी है अल्लाह के रसूल की, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मिशकात शरीफ पढ़ के देखें। कयामत की अलामतें ऐसी अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें जिक्र है कि आप जब पढ़ोगे तो रोजे रोशन की तरह हर एक चीज वाज़ेह हो जाएंगी। फिर आपको रत्ती बराबर भी शक और शुबा नहीं होगा। पढ़ो ना, डर लगता नहीं है कि बगैर ईमान के दुनिया से जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए कि कयामत के दिन ईमान वाला है तो अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क के अलावा और कुफ्र के अलावा जो चाहे वो गुनाह लेकर आ, मैं चाहूंगा तो माफ कर दूंगा। लेकिन अगर शिर्क का गुनाह लेकर आएगा, ईमान तेरे पास नहीं होगा, अल्लाह कह रहे हैं कि मैं माफ नहीं करूंगा।
डर लगता नहीं। अकीदे की हिफाजत सबसे पहला दर्जा है, ये सबसे अहम दर्जा है, ये हमारी जिम्मेदारी है, वरना इसके बगैर न आखिरत में न कब्र में नजात है, बगैर इसके बगैर बिल्कुल नजात नहीं है। अगर आपको आखिरत में सुरखरू होना है, अल्लाह के सामने नजात पाना है, अल्लाह की कसम ईमान को बचा के ले जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकाती, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। कैसे डरो? जैसे हम चाहते वैसे नहीं, अल्लाह जैसे चाहता है वैसे अल्लाह से डरो। अल्लाह से जैसे डरने का हक है, अल्लाह से वैसे डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम नहीं मरना मगर इस हालत में कि तुम्हारे पास ईमान और इस्लाम सलामत हो। यानी जब भी मरो, अल्लाह कह रहे हैं किस हालत में मरो? मुसलमान होने की हालत में मरो। आधार कार्ड वाला मुसलमान नहीं, पैन कार्ड वाला मुसलमान नहीं, पासपोर्ट वाला मुसलमान नहीं। वहां पर तो अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला नाम लिखा हुआ है तुम्हारे आधार कार्ड पे, लेकिन हकीकत में नाम अमाल के अंदर अल्लाह के दफ्तर में हमारा नाम अमाल में मुनाफिक और मुशरिक और काफिर के इसमें हमारा नाम लिखा हुआ है। तो ऐसे मुसलमानी का क्या फायदा? आधार कार्ड देखकर दुनिया वाले धोखा खा जाएंगे और उसकी जनाजी की नमाज भी पढ़ाएंगे, उसे गुस्ल भी देंगे और उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफनाएंगे। लेकिन कब्रिस्तान में दफनाने के बाद वहां से जो सिलसिला शुरू होना है, उसके बाद क्या फरिश्ते आधार कार्ड पूछेंगे? वहां चलता है आधार कार्ड, लेकिन वहां का अलग यहां का अलग। वहां का आधार कार्ड मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? सबसे पहला सवाल किया जाएगा। मन नबीयुक, तेरे नबी कौन है बताओ। अगर जानते हो, नबी की सीरत पढ़ते हो, उस पर अमल करते हो तो बताएंगे ना। नबी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, नबी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। खत्मे नबूवत ये मेरे नबी का एजाज है। खत्मे नबूवत क्या है? ये मेरे नबी का, और उस एजाज की पहरेदारी करना ये हमारे फराइज में दाखिल है। ये हमारा अव्वलीन फर्ज है और दर्जा है। हम उसकी उस दीवार की हिफाजत करेंगे। जिस तरह से अगर कोई किसी के बारे में कह दे कि अब ये जिंदगी भर के लिए इस मुल्क का पीएम, इसके बाद कोई पीएम नहीं आएगा, अब उस पीएम का एजाज बढ़ गया ना, उसके टक्कर का कोई है ही नहीं। उसके बाद अगर कोई पीएम होने का दावा करता है तो गोया कि वह उसके शान में गुस्ताखी करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले नबियों को अल्लाह ने जो चीजें अता फरमाई थी, उनके मुकाबिल में अल्लाह ने चंद चीजों में मुझे फजीलत अता फरमाई जो पिछले नबियों को नहीं अता फरमाई थी। फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन उअतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून। सारे रुए जमीन को मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए सजदागाह बना दिया। 6 चीजें बताई। मेरे रोब को, मेरा रोब जिस जगह पे मैं जाता हूं, मुझसे पहले मेरा रोब पहुंच जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे तो लोग वहां के जो दुश्मन इस्लाम है वो डर जाते हैं। ये फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। और वह उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मेरी रिसालत सारी रुए जमीन के लिए काफी है। सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं, सिर्फ आजम वालों के लिए नहीं, तमाम रुए जमीन पर जितने बसने वाले इंसान हैं और बाद में आने वाले इंसान हैं, सबके लिए क्या है? बोलो बोलो ना, काफी है। एक बात बोलूं मैं आपको, ये सोशल मीडिया पे बैठ के जो तस्करा करते ना ये महदी लोग, और इसी तरह अजीब व गरीब अनाप शनाप, कभी सर के ऊपर की कभी पैर के नीचे की अजीब व गरीब बातें करते हैं। मैंने ख्वाब में देखा, अभी एक और का नाम आएगा आगे, उसका तो बाकायदा चैनल ही, ड्रीम्स के माना ख्वाब। उसका पूरा अकीदा ख्वाब पे टिका हुआ है। 13 साल से उस बंदे को ख्वाब आ रहे। मोहम्मद बिन कासिम बिन अब्दुल करीम नाम है उसका। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, न मर्द दिखता है ना औरत, बीच की मखलूक नजर आती है। अजीब व गरीब उसकी शक्ल है।
और यह कहने में मुझे जर्रा बराबर भी तरद्दुद नहीं है, इसलिए कि जिसने मेरे नबी के शान में गुस्ताखी की है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे बात को? अब वो बात भी ऐसी ढिल्ले अंदाज में कर रहा है, उसके अल्फाज में न जान है, न कुछ दलील है, न कुछ सर है, न कुछ पैर है। माइक में आया, सिर्फ कह दिया सुबहान अल्लाह, पूरा मजमा सुबहान अल्लाह। और या हम बैठ के दलाइल की रोशनी में आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि कौन है, इतना बड़ा मजमा है लेकिन जबान हिलने को तैयार नहीं, फिर हमारा हौसला बढ़ेगा कैसे? आप सुन रहे हैं ना मेरी बातें? बोलो, इतना बड़ा मजमा है, जब बात करता हूं तो आप साथ दिया करें, आपके दिल में उतरेंगी। इदा तकर्ररल कलाम तकर्रर फिल क़ल्ब, जब बात दोहराई जाती है दिल में जम जाती है। जब आपको याद ही नहीं रहेगा, दिल में जमेगा नहीं, अमल कैसे करेंगे? यूं ही एक आया था मजनून, बकबक करके चला गया। हमें क्या, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए थे, 2 रकात पढ़ ली और चल दिए। यही जिंदगी है। कितनी अलामत उलमा कराम वाज़े अंदाज में अहादीस के रोशनी में बता रहे हैं। वक्त ज्यादा दूर नहीं है कयामत का, मैं डरा नहीं रहा हूं। और अगर डर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, डरना भी चाहिए। डर लगता है तो बोलो, अच्छी बात है। डरेंगे तो संभलेंगे, डरेंगे तो हिदायत पर आएंगे, डरेंगे तो गुनाह से बचेंगे, डरेंगे तो अल्लाह को याद करेंगे, डरेंगे तो आखिरत की तैयारी करेंगे ना। और अगर डरेंगे नहीं तो जीना पीना छोड़ देगा। नहीं, किसने कहा छोड़े? करते रहो, लेकिन अल्लाह को राजी करते हुए करना है। अल्लाह को, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वह उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिमा बियन नबिय्यून, अल्लाह ने जो पिछले नबियों को जो अजमत नहीं दी थी, अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। उसमें से एक ये है कि मेरे नबुवत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे खातमुन नबिय्यीन बना दिया है। वह खुतिमा बियन नबिय्यून, नबियों का सिलसिला अल्लाह ने मुझ पर क्या किया है? खत्म कर दिया है। अब मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी आने वाला, बोलो, नहीं आने वाला है, कोई भी नहीं आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो नबी है, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, वो बनी इसराइल के नबी थे। लेकिन जब क़यामत से पहले आएंगे तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को इस उम्मत में नाफिज करेंगे। इस उम्मत में कौन सी शरीयत नाफिज करेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नाफिज करेंगे। तो ये खत्म नबूवत, ये हमारे नबी की शान है, हमारे नबी का एजाज है। हम उस पर रत्ती बराबर भी आंच आने नहीं देंगे। जब तक जिंदा है उसकी पहरेदारी करते रहेंगे। ये हमारा फर्ज है। ये हमारा क्या है? ये हमारा फर्ज है। तो लिहाजा ये जो बीच बीच में जो दावे कर रहे हैं ना, ये मोहम्मद बिन कासिम का बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा अभी वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग, 1-2 नौजवान ने मुझसे उसका तस्करा भी किया था। इसकी पूरी जो बातें हैं ये ख्वाबों पर टिकी हुई है। 13 साल की उम्र में मुझको ख्वाब आया था, फिर उसके बाद 4 साल बीच में गैप रहा, फिर 17 साल की उम्र में फिर गैप ख्वाब आया, और ख्वाब में मुझे दिखाया गया कि अल्लाह ख्वाब में आए हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह ख्वाब में आए। और उसी ख्वाब, अभी आज 40 क्रॉस कर चुका है उसकी उम्र, और तादाद बढ़ते जा रही है। सहारा ले रहा है दज्जाली मीडिया का। किसका सहारा ले रहा है? ये झूठा है। ये क्या है? और कहता है बाकायदा खास तौर पे ख्वाबों के जरिए कि अल्लाह ने मुझे इल्हाम किया है, ख्वाबों के जरिए मुझे बता दिया है कि मैं महदी हूं। मैं क्या हूं? पड़ोस के मुल्क का है। महदी पड़ोस में नहीं आने वाले। और उसका नाम मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्मुहु व इस्मी, इस्मु अबी व इस्मु अबी ही, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम पर होगा, और वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के खानदान से होगा, कयामत से पहले जो आएगा। और एक बात इसके अंदर अर्ज करता हुआ आगे चलूं कि हजरत महदी जो है ना, बाज़ हज़रात हजरत महदी को अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, बल्कि अक्सर और बेशतर के ज़बान पे है हजरत महदी अलैहिस्सलाम। और हजरत महदी है वो, मेहदी नहीं है। क्या है? हदा यहदी से महदी, रास्ता बताने वाला, रहबरी करने वाला, रहनुमाई करने वाला, इक्तदा करने, मुक्तदा बनने वाला, सबकी इक्तदा, सबको लेकर चलने वाला, इसीलिए कहते हैं महदी। और अलैहिस्सलाम अहले सुन्नत वल जमाअत का ये मौक़िफ़ है
कि ये अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जो दुआया जुमला है ये नबी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के लिए खास है। ये लफ्ज फरिश्तों के लिए बोला जाता है या अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बोला जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, ये अहले सुन्नत वल जमात का मौकफ है कि अलैहिस्सलाम का जुमला ये किसके लिए बोला जाए? बोलो, फरिश्ते या अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। वरना इन दो के अलावा अगर तुम किसी और को कहेंगे तो गोया कि ये शुबा लाजिम आएगा कि ये बंदा भी नबी है, हालांकि हजरत महदी नबी नहीं होंगे। वो इस उम्मत के एक फर्द है, इस उम्मत के एक फर्द होंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत पाने की वजह से इन्हें सहाबी कह सकते हैं, और जो सहाबी को लक़ब दिया जाता है रज़ियल्लाहु अन्हु, वो लक़ब इनको भी दे सकते हैं। हजरत महदी, बोलो हजरत महदी, बोलो ना रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जुमला उनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए। वरना क्या होगा मालूम है, ये चीज, ये खराबी लाजिम आ सकती है कि अगर हम हजरत महदी को अलैहिस्सलाम कह दे और हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, इन लोगों के लिए रज़ियल्लाहु अन्हुम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और हजरत महदी को अलैहिस्सलाम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो गोया कि ये खराबी लाजिम आती है कि हजरत महदी का मर्तबा ये इन सहाबा इकराम से बड़ा हुआ है। हालांकि अहले सुन्नत वल जमात का ये मौकफ है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे अफजल अगर मर्तबे में कोई है तो सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर फारूक है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन है। ये हजरात है अफजलुल बशरी बादल अंबिया, अफजलुल बशरी बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, नबियों के बाद सबसे अफजल इंसानों में अगर कोई है हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके लिए भी रज़ियल्लाहु अन्हु का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इनको अगर अलैहिस्सलाम कहेंगे तो यह शुबा लाजिम आएगा कि इनका मर्तबा उनसे क्या हो गया, बढ़ गया, हालांकि ये नबी नहीं है। इसी तरह बाज हजरात ये भी गलती करते हैं, हजरत मरियम, हजरत हव्वा, हजरत सारा, हजरत हाजरा, इन हजरात के लिए रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन हजरात के लिए जो है ना अलैहिमुस्सलाम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहते हैं ना, मारिफुल कुरान के अंदर भी यह जुमला इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये हजरत मुफ्ती शफी साहब की गलती नहीं है, ये कातिब की गलती है, कातिब की करम फरमाई है, लिखने में छपाई में कभी कभी गलती हो जाती है। तो लिहाजा इन हजरात के लिए रज़ियल्लाहु अन्हा कह सकते हैं अलैहिमुस्सलाम, इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात का यह भी मौकफ है कि नबी औरत कभी भी नहीं बनी है। औरतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत को अता नहीं किया है, किसी भी औरत को। हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा से लेकर आज तक अल्लाह ने किसी औरत को नबी नहीं बनाया। और अलैहिस्सलाम का लफ्ज जब नबी के साथ खास है तो इन औरतों के लिए अलैहिस्सलाम कहना जायज, बोलो, नहीं है। इसी तरह लुकमान हकीम है, इनको भी अलैहिस्सलाम कहते हैं। उलमा का मौक़िफ़ यह है कि ये नबी नहीं थे, हकीम लुकमान थे, बड़े दाना थे, लोगों को बहुत, कौम को इनके जरिए से बहुत फायदा हुआ है। अल्लाह ने कुरान में उनकी तारीफ भी बयान फरमाई है। तो लिहाजा गैर नबी के लिए अलैहिस्सलाम का जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गई है? ये हजरत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु ये आज से कहेंगे, बात समझ में आ गई? ये अकीदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम के बारे में एक हदीस आपको बताता हूं, फिर बात खत्म कर देता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमलिकल अरब रजुलुन मिन अहली बैती, कि दुनिया खत्म नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि मेरे अहले बैत में से कोई एक शख्स पैदा ना हो। जब वो पैदा होगा, युआतियु इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम पर रखा जाएगा, उसका नाम मेरे नाम पर होगा। यानी क्या नाम होगा? बोलो, मोहम्मद नाम होगा। ये तिरमिजी की रिवायत यहां तक है। अबू दाऊद की रिवायत के अल्फाज आगे, इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबीही इस्मु अबी यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा, मिशकात शरीफ और अबू दाऊद शरीफ की रिवायत, कि उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम पर होगा, और उस जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा
जैसे उसके आने से पहले जमीन जुल्म और ज्यादती से भरी हुई होंगी। ये उनका नसबनामा। रिवायतों में, बाज रिवायतों में लिखा है कि हजरत हसन, वो बाप की तरफ से हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के खानदान से होंगे और वालिदा की तरफ से हजरत हुसैन के खानदान से होंगे, यानी हसनैन के घराने से होंगे, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के घराने से होंगे, हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हु के घराने से होंगे। नाम मोहम्मद होगा और अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा। महदी उनका नाम नहीं है, महदी उनका क्या है? लक़ब है महदी उनका। और एक चीज और जो सबसे अहम है, हजरत महदी खुद अपने महदी होने का दावा कभी भी नहीं करेंगे। उलमा इकराम, सुलहा इकराम, जो नेक लोग होंगे उस वक्त में उनको देखकर पहचानेंगे, रोजे रोशन की तरह उनके दिल पर अल्लाह वाज़े कर देंगे यही हजरत महदी हैं, और उनको पकड़ कर कहेंगे कि आप हमारी क़ियादत कीजिए। वो इब्तिदा में मना करेंगे, ये हजरत उठ उठ के कहते हैं हम महदी हैं। इनका दावा करना ही इस बात की अलामत है कि ये क्या है। बोले पीछे वाले हजरात भी बोले, इनका दावा करना भी क्या है, इस बात की अलामत है कि ये सब के सब झूठे हैं। हजरत महदी दावा नहीं करेंगे, हजरत महदी तो छुपेंगे बाकायदा। उन्हें खुद पता नहीं होगा कि मैं कौन हूं, नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होगा, लेकिन मैं महदी हूं। जिस दिन जाहिर होंगे उस दिन उनको पता चलेगा कि हाँ अब मैं महदी हूं। फिर वो कौन सा वक्त होगा, अब जो जंग के हालात चल रहे हैं, जो मुल्क हिंदुस्तान के साथ भी इसी तरह फ़लस्तीन है, इसराइल है, इराक है, मुल्क शाम है, मिस्र है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इन ममालिक के नाम ले लेकर अहादीस में अलामतें बयान फरमाई हैं। अब वो सारी अलामतें इंशाअल्लाह जिंदगी अगर बाकी रही तो आइंदा जुमा को, आइंदा मजलिस में बयान कर दिया जाएगा। और आज मजलिस में जितनी बातें बयान की गई हैं, आप हजरात से गुजारिश है कि इन बातों को अपने जहनों में बिठा लें, अपने जिंदगी में लाएं, अपने अकीदे को मजबूत करें, अपने अकीदे को क्या करें। और जितने भी सोशल मीडिया पर आयरे गहरे नत्तु खैरे जो हजरत महदी होने का, मसीह होने का दावा कर रहे हैं, इनको नजरअंदाज कर दे। आप इनके तरफ भी न जाए, देखे भी नहीं, देखे भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया जब हजरत महदी आएंगे 70,000 का एक लश्कर तैयार करेंगे और कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे, और जब उस जंग के लिए रवाना होंगे उसके तफसीर में इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को बयान करूंगा, जिंदगी बाकी रही इंशाअल्लाह। तो लिहाजा वो कहें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे रुए जमीन के मुसलमानों पर लाजिम है, जहां कहीं भी हैं, अगर तुम्हें बर्फ की सिल्ली पर घसीटते हुए जाना पड़े तो उनके लश्कर में जाके शामिल हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।